Hello students, let's start with the solution of the assessment worksheet of chapter 1 which has been released under Mission Mathematics for class 10. So let's start with question number 1. Express 12,600 as product of its prime. हर नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिख सकते हैं. तो हम इसको कैसे स्टार्ट करेंगे? 12600 एंड स्टार्ट विद 2. तो हमने यहाँ पे देखा 12600 को हम ऐसे प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7. दैट मीन्स अगर हम इसे छोटा करके लिखें तो 2 कितनी बार आ रहा है 3 टाइम्स, इसीलिए 2 रेज टू 3. 3 कितनी बार आ रहा है 2 बार, तो 3 रेज टू 2. 5 भी 2 बार, तो 5 रेज टू 2 इंटू 7. बट यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसीलिए इसके सारे ऑप्शंस गलत हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. एलसीएम निकालना है 168 और 126 का. अब एलसीएम निकालने के दो मेथड हैं, यहाँ पर दोनों दिखा दिए गए हैं. फर्स्ट मेथड है कि आप दोनों नंबर्स को साथ साथ लिखो और फिर उनको जैसे हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं वैसे ही करें. तो एलसीएम आ जाएगा आपका 504. और एक मेथड है जिसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हम अलग अलग नंबर्स को प्राइम फैक्टराइज करते हैं, फिर देन वी एक्सप्रेस देम एज प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम्स और फिर हम उनका एलसीएम लेते हैं. अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था एलसीएम में नाम है लोएस्ट बट आता सब कुछ मैक्सिमम है. तो यहाँ पर 3 नंबर हमें नज़र आ रहे हैं 2, 3 एंड 7. तो तीनों को लिख लीजिए पहले. यहाँ पे भी 2, 3, 7, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है. तो 2, 3, 7. अब हमें डिसाइड करना है कि इनकी पावर कौन सी होगी. तो 2 की यहाँ पे पावर है 1, यहाँ पे पावर है 3, तो हम इसमें मैक्सिमम पावर लेंगे. सो इट विल बिकम 2 रेज टू 3. 3 की यहाँ पावर है 1, 3 रेज टू 2, सो हम यहाँ पे पावर लिखेंगे 3 रेज टू 2. और 7 की दोनों में पावर 1 है, इसीलिए यहाँ पर भी 1. तो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई यू विल गेट द आंसर एज 504. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? व्हाट विल बी द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 30 एंड 70. 30 और 70 के लिए एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होगा, यानी कि उसने एलसीएम और एचसीएफ अलग अलग नहीं पूछा है, तो हम सीधा फार्मूला का यूज़ करेंगे. द फार्मूला इज़ एलसीएम इंटू एचसीएफ. जिन दो नंबर्स का आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं, अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम और एचसीएफ को, यू विल गेट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. यानी कि उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा दैट वुड बी द प्रोडक्ट. सो एलसीएम और एचसीएफ का क्या आंसर होने वाला है मल्टीप्लाई करके इन दो नंबर्स का? सो अगर आप 30 और 70 को मल्टीप्लाई कर दोगे सो यू विल गेट द आंसर ऑफ एलसीएम इंटू एचसीएफ, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. इस क्वेश्चन में आपको एलसीएम और एचसीएफ अलग अलग निकाल के मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. यू आर गोइंग टू मेक यूज़ ऑफ द फॉर्मूला एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. अब वो बोल रहा है एलसीएम क्या है 2 रेज टू 3 इंटू 3 रेज टू 2 एंड 2 रेज टू 2 इंटू 3 रेज टू 2. अभी तक हम क्वेश्चंस में क्या करते थे, जो हमें नंबर्स दिए होते थे हम उनको इसी रूप में एक्सप्रेस करते थे. उन्होंने अब डायरेक्टली ये दोनों दे दिए हैं तो हम सीधा आंसर कंक्लूड करेंगे. तो एलसीएम कैसे लिखते हैं? यहाँ पर जितने नंबर्स हैं वो लिख लीजिए 2 इंटू 3. और अब इसकी पावर डिसाइड करिए. 2 की मैक्सिमम पावर क्या है 3, तो वी विल राइट 2 रेज टू 3. एंड 3 की मैक्सिमम पावर क्या है 2, सो इसका आंसर होगा 2 रेज टू 3 इंटू 3 रेज टू 2. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को. द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 360 एंड 9 रिस्पेक्टिवली. रिस्पेक्टिवली का मतलब है जो पहले लिखा है वो पहले है, जो बाद में लिखा है वो बाद में है. दैट मीन्स LCM is 360 and HCF is 9. दो नंबर्स हैं जिनका LCM और HCF हमें दे रखा है. इफ़ वन नंबर इज़ 45, यानी कि उनमें से एक नंबर जो है वो 45 है, आपको सेकेंड नंबर निकालना है. अगेन जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे दैट वुड बी HCF इंटू LCM इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स.
अब HCF क्या है 9, LCM क्या है 360, एक नंबर दिया हुआ है 45, दूसरे नंबर के लिए हम x ले लेंगे। तो अगर हम यहाँ पे x को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9 इंटू 360/45। So the answer would be 72. Now let's move to the next question, that is show that root 2 is an irrational number. हमें सिद्ध करना है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब जब भी हमें इरैशनल नंबर शो करना होता है तो हम इसको अज्यूम करके चलते हैं कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इरैशनल नंबर की कोई फॉर्म नहीं होती। जैसे रैशनल नंबर की एक फॉर्म होती है p/q, इरैशनल नंबर की कोई फॉर्म नहीं होती। इरैशनल नंबर वही होते हैं जो रैशनल नहीं है, विच आर नॉट रैशनल। तो हम अज्यूम करके चलेंगे कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है। जैसे ही हमने इसको एक रैशनल नंबर अज्यूम किया, सो रूट 2 कैन बी रिटन एज a/b, वेयर a and b आर co-prime numbers and the denominator is not equal to 0, that is b is not equal to 0। अब co-prime का क्या मतलब है? को-प्राइम का मतलब है कि वो दो नंबर्स जिनमें 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल 2 and 5। अब 2 के सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं 1 और 2, और 5 के दो फैक्टर्स हैं 1 and 5। इनमें अगर मैं देखूं तो सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर है, सो 2 and 5 आर को-प्राइम। और 9 and 10 दूसरा एग्जाम्पल, 9 के फैक्टर्स होते हैं 1 3 9, 10 के फैक्टर्स होते हैं 1 2 and 5। अगर आप इसमें देखोगे तो सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है, सो दैट मीन्स 9 and 10 आर ऑल्सो को-प्राइम। तो हमने ऐसे ही दो नंबर्स में एक्सप्रेस किया है a/b सच दैट a and b आर को-प्राइम, यानी कि वो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, उनमें 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, अब इसके आगे कैसे करेंगे? नाउ वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई। अब रूट 2 के नीचे अगर कुछ नहीं है तो 1 है, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल गेट रूट 2 इंटू बी विच इज इक्वल टू a। नेक्स्ट स्टेप, स्क्वायर बोथ साइड्स। जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे सो रूट 2 बी स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। अब इधर दोनों का स्क्वायर होगा, b का स्क्वायर तो हो गया b स्क्वायर, लेकिन रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा? दैट विल बी ओनली 2, क्योंकि स्क्वायर एंड रूट 2b स्क्वायर इट इज इक्वल टू a स्क्वायर। सो दैट इज व्हाट हैज बीन रिटन हियर। और जब आप इसको रीअरेंज करोगे तो b स्क्वायर, ये 2 a स्क्वायर के नीचे चला गया, सो b स्क्वायर बिकम्स a स्क्वायर बाय 2। जब b स्क्वायर को आप a स्क्वायर बाय 2 लिख सकते हो, इसका मतलब क्या है? 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 2 a को भी डिवाइड करेगा क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है। अगर 2 a को डिवाइड कर रहा है तो आई कैन राइट a बाय 2 इक्वल टू सम नंबर c। अगर वो उसको डिवाइड कर रहा है तो a बाय 2 कैन बी रिटन एज सम नंबर c। अब जब मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी सो आई विल गेट a इज इक्वल टू 2c। अब नेक्स्ट स्टेप, यहाँ तक आने के बाद हम ये शो करने वाले हैं कि रैशनल नंबर हमने जो अज्यूम किया था वो गलत है। वो गलत कैसे प्रूव करेंगे? कि ये दोनों a और b में एक और कॉमन फैक्टर ढूंढ लेंगे एक्सेप्ट फॉर 1। हम मानकर चल रहे थे कि 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन अब हम ये दिखा देंगे दैट a और b का एक कॉमन फैक्टर है एंड दैट इज 2। सो आफ्टर दिस स्टेप हम क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट इट बैकवर्ड्स। a इज इक्वल टू 2c, तो हम 1 में पुट करेंगे, इसको यहाँ पुट करेंगे। अब b स्क्वायर तो एज इट इज आ गया लेफ्ट हैंड साइड, और a की जगह पर हमें 2c रखना है, तो 2c रखा डिवाइडेड बाय 2। ओनली इन प्लेस ऑफ a हमने 2c रखा है।
और स्क्वायर अपनी जगह है. सो व्हेन यू विल सिंप्लीफाई यू विल गेट बी स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय 2. फिर से वही सेम सिचुएशन, बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाय 2. तो यानी कि 2b स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2b को भी डिवाइड करेगा. जब 2b को डिवाइड करेगा तो आई कैन राइट b बाय 2 इक्वल, आई कैन राइट 2 डिवाइड्स बोथ a एंड b, दोनों a और b का फैक्टर आ गया. लेकिन हमने क्या माना था कि a एंड b वर को-प्राइम, तो हमारे पास एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गई क्योंकि हमने माना था वो को-प्राइम है, लेकिन हमारे पास फिर भी एक कॉमन फैक्टर आ गया 2. सो इसलिए √2 जो है वो इरैशनल है, हमारी अजम्पशन गलत थी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू शो 7 minus √5 is an irrational number given that √5 is an irrational number. In the previous question हमें प्रूव करना था कि √2 एक irrational number है, बट इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू डू इज हमें √5 जो है ऑलरेडी एक इरैशनल नंबर गिवन है, हमें प्रूव करना है कि 7 minus √5 एक इरैशनल नंबर है. अगेन हम इसको वैसे ही प्रोसीड करेंगे, हम अज्यूम करेंगे कि 7 minus √5 इज रैशनल. सो 7 minus √5 को हम a बाय b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ a और b को प्राइम नंबर्स हैं एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0. अब हम इसको रीअरेंज करेंगे. हम इवेंचुअली क्या करेंगे कि √5 को हम एक रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख पाएंगे, यानी कि उसका एक न्यूमरेटर होगा और उसका एक डिनोमिनेटर होगा. तो अब राइट हैंड साइड अगर p बाय q की फॉर्म में आप उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हो √5 को, इसका मतलब है √5 एक रैशनल नंबर है. क्योंकि p बाय q एक रैशनल नंबर है, अगर RHS एक रैशनल नंबर है तो √5 भी एक रैशनल नंबर हुआ. लेकिन ये तो क्वेश्चन में ही गिवन था कि √5 एक इरैशनल नंबर है. तो हम पूरे प्रोसेस में क्या दिखाएंगे कि √5 को हम p बाय q की फॉर्म में लिख पाए, जो कि इनकरेक्ट है. दैट इज़ वाई हमारी अजम्पशन इनकरेक्ट है. तो 7 minus √5 इक्वल टू a बाय b, 7 को इधर शिफ्ट कर दो. सो a बाय b माइनस 7 और इधर क्या रह जाएगा माइनस √5. अब इधर एलसीएम लिया, तो जब आप इधर एलसीएम लोगे b और 1 का तो b आया, तो इधर बचा a माइनस 7b. नाउ राइट हैंड साइड इज a माइनस 7b बाय b. अब इधर ये वाला माइनस है, इसको इधर शिफ्ट कर दो माइनस. सो इस इक्वेशन को मैंने 1 मार्क कर दिया. इफ़ यू लुक एट दिस इक्वेशन, इसका राइट हैंड साइड जो है, क्योंकि इसका एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, इसीलिए ये एक रैशनल नंबर हुआ. अगर RHS रैशनल है तो LHS को भी रैशनल होना पड़ेगा, बिकॉज ये दोनों आपस में बराबर हैं. तो ये भी रैशनल हो गया. लेकिन हमें क्वेश्चन में गिवन था √5 वॉज इरैशनल. सो हमारे पास एक कॉन्ट्राडिक्शन है, और वो इसलिए आई है क्योंकि हमने अजम्पशन गलत ली थी. देयरफॉर 7 minus √5 इज इरैशनल. ये जो हमने दो क्वेश्चंस करे हैं, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7, दे यूजुअली कम फॉर 3 मार्क्स इन दी बोर्ड एग्जाम. ये दोनों 3 मार्क्स में आता है और इनका प्रोसीजर एब्सोल्युटली सेम रहता है विथ स्लाइट मॉडिफिकेशन.